तो यहां से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? देखिए इधर साइन थीटा इज 1/2 मान लो, तो इसी को कहते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। जो ये लिखा है वो ये सेम थिंग है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं लगा देना कि साइन का हमने डिवीजन कर दिया, नहीं, साइन का डिवीजन नहीं किया, वो तो साइन इनवर्स 1/2, ये राइटिंग का तरीका है बेटा। साइन थीटा 1/2, तो थीटा इज साइन इनवर्स 1/2। और अच्छा, इनवर्स को ऐसे भी रीड कर सकते हो, साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2, साइन ऑफ व्हाट इज 1/2। देखो रीडिंग बताता हूं, इनवर्स को ऐसे साइन ऑफ व्हाट इज 1/2। किसका साइन 1/2 होता है? कौन? 30 डिग्री, π/6। तो ये साइन इनवर्स 1/2 कितना आ गया? 30 डिग्री, π/6 आ गया। तो इनवर्स को ऑफ व्हाट इज बोल सकते हो, जैसे कि cos थीटा इज √3/2। तो cos थीटा √3/2, तो थीटा इज कॉल्ड cos इनवर्स √3/2। मतलब cos ऑफ विच एंगल इज √3/2? cos ऑफ 30 डिग्री इज √3/2। तो दिस इज हाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफाइंड। अब यहां पर एक बात बताता हूं, जैसे साइन थीटा की पावर -2, साइन टू द पावर -2 थीटा होता है, श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला एक्सेप्ट कर लें, दिस इज राइट फार्मूला। साइन थीटा की पावर -5, ये साइन की पावर -5 थीटा होता है। लेकिन साइन थीटा की पावर -1 साइन इनवर्स थीटा नहीं होता है, नहीं, ये नॉट इक्वल, क्योंकि इनवर्स का सेंस दूसरा है। तो साइन थीटा टू द पावर -5 को साइन की पावर -5 थीटा लिखोगे, लेकिन साइन थीटा इनवर्स को साइन इनवर्स थीटा नहीं लिखोगे, बिकॉज इनवर्स इज यूज्ड इन सम अदर सेंस, इनवर्स का सेंस अलग है। सो दैट मीन्स साइन थीटा टू द पावर n is always sin to the power n theta. n is anything, any real number, but not -1। -1 हम लिखने नहीं देंगे, n की वैल्यू हाफ लिखोगे चल जाएगी, -2 लिखोगे चल जाएगी, लेकिन -1 हम n को नहीं लिखने देंगे। तो n इज एनी रियल नंबर बट नॉट -1। ये मैंने वैसे एक रिमार्क बताया आपको नॉलेज के लिए। अब आगे की बात करते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू a, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स ए, तो फिर से साइन थीटा कर दो तो राइट साइड आ जाएगी साइन ऑफ साइन इनवर्स ए, लेकिन ये साइन थीटा तो ए था, साइन ऑफ साइन इनवर्स ए। तो आपने एक फार्मूला जान लिया, अगर ये लॉजिक समझे तो ये फार्मूला आपने लर्न कर लिया है। तो यहां पर अब हम फार्मूले डिस्कस करेंगे। ये सेट नंबर ए में कुछ फार्मूले हैं। इससे क्या पता लगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ए इज ए। साइन और साइन इनवर्स कैंसल हो जाते हैं, हालांकि साइन इनवर्स 1/sin नहीं होता, साइन इनवर्स 1/sin नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका बिहेवियर 1/sin टाइप का है, तो कैंसल हो जाते हैं। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ए
इज ए tan ऑफ tan इनवर्स ए इज ए, ऐसे। अच्छा, अगर tan इनवर्स पहले हो और tan ए बाद में हो तो भी ए हो जाता है। cot इनवर्स हो और फिर cot ए तो क्या हो जाएगा ए। कहने का मतलब इनवर्स अपने फंक्शन को कैंसल कर देता है, हालांकि 1/10 नहीं होता फिर भी कैंसल हो जाता, एटसेट्रा। कोई डाउट इस लॉजिक में बेटे? ओके। वैसे इन फार्मूलों की डोमेन होती है, वैलिडिटी होती है। तो जिन जिन चीजों की वैलिडिटी एग्जाम में चाहिए वो वैलिडिटी उतनी हम आपको याद कराएंगे, ठीक है। फालतू याद करने, ज्यादा याद, एक्स्ट्रा याद करने का फायदा नहीं। इनकी सबकी वैलिडिटी होती है। ये सामने लिस्ट है, ये नोट्स की लिस्ट है, ये अलग से नहीं है, इट इज गिवन इन योर नोट्स। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा वैलिड फॉर थीटा लाइज इन क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी इधर का डोमेन का आपको नीड नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा इतना लर्न कर ही लिया है, अभी टाइम बीइंग के लिए इतना सफिशिएंट है। जब डोमेन की जरूरत होगी तब आपको डोमेन याद कराऊंगा, और जितने की जरूरत है उतने याद कराएंगे। तो बहुत है ना, उतने याद कराएंगे जितने चाहिए। तो इस लिस्ट में कहीं डाउट नहीं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज थीटा, कॉसिक इनवर्स ऑफ कॉसिक थीटा इज थीटा। तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। ये है दूसरा सेट फार्मूलों का। इसमें ये देखो, कॉसिक इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स 1/x। ये फार्मूले तो याद करते चलो। ये sec इनवर्स एक्स, sec का रेसिप्रोकल cos होता है ना, तो cos इनवर्स इस x का रेसिप्रोकल हो जाता है इधर। cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x। और ये सामने जो लिखा है इसकी आपको अभी कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर वाला आप याद कर लो। और इसमें मैं आपको एक का प्रूफ भी दे देता हूं। वैसे तो प्रूफ्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर भी मैं आपको देखो एक का प्रूफ देता हूं कि ये आया कहां से। ध्यान देना, कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x प्रूव करना है। तो इसमें कोई बता सकता है बेटा? किसी ने शायद कुछ किया हो थोड़ा बहुत पहले से। प्रूव करने का कोई तरीका आपके ध्यान में हो तो आप बता सकते हैं। देखो, कॉसिक इनवर्स के आगे कॉसिक जनरेट हो जाए तो अच्छी बात होती है, साइन इनवर्स के आगे साइन प्रोड्यूस हो जाए, कॉसिक इनवर्स के आगे कॉसिक कट जाता है। तो आप इसमें ना x इक्वल टू कॉसिक थीटा पुट कर दो दोनों तरफ। x इक्वल टू कॉसिक थीटा पुट करोगे तो आपका ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। कर दो, कॉसिक इनवर्स ऑफ कॉसिक थीटा, राइट साइड में साइन इनवर्स 1/कॉसिक थीटा, कॉसिक इनवर्स ऑफ कॉसिक थीटा, थीटा बन गया साइन इनवर्स 1/कॉसिक बन गया साइन थीटा, साइन इनवर्स और साइन कट के थीटा। और ये क्या हो गया? ट्रू, इसलिए फार्मूला प्रूव हो गया। दोनों साइड ले ली ना आपने, LHS एज वेल एज RHS। You selected both sides and ended at true word, so it is okay. Similarly, others can be justified. Sec inverse x equal to cos inverse 1/x। इसमें x को sec थीटा पुट करना, इसमें x को cot थीटा पुट करना। Cot inverse x is tan inverse 1/x। In any case, you have to remember the formula। ये डोमेन का नीड नहीं है हमको, आप फार्मूला तो जरूर याद कर लो, बेसिक फार्मूला। डोमेन याद करो, सामने लिखी है कि ये कब वैलिड है, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन और इक्वल टू -1। पर डोमेन याद करते करते आप ऐसे टायर्ड हो जाओगे, तो नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, आप फार्मूला याद कर लो। मैं एनी क्वेश्चन? सर मेरा ना बीच में नेटवर्क कनेक्शन हो गया था, अभी हम क्या कर रहे थे?
वो तो किसी का भी नेटवर्क अगर प्रॉब्लम करता है ना तो बाद में वीडियो देख लेना। अभी तो ये कर रहे थे, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप वीडियो देख सकते हो। ये तो बहुत बच्चों ओके का सर। डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच बीच ना, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ। ये कर रहे थे आप, कोई पर्टिकुलर थिंग पूछो तो बताऊंगा। ये थीटा वाले कॉट इनवर्स थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा के बाद। ओके, हाँ उसके उसके बाद यही बताया, जैसे ओके उसके सर। बाद ये बताया कि जैसे कॉसिक इनवर्स एक्स है तो वो साइन इनवर्स 1/x हो जाता है। सेक इनवर्स एक्स तो वो कॉस इनवर्स 1/x हो जाता है, याद करो उसको। टेन इनवर्स एक्स तो कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स एक्स होगा तो टेन इनवर्स 1/x हो जाता है, एटसेट्रा। ये बता। अब आ गया ये नंबर सी वाला सेट। इसमें कुछ फार्मूले यहां लिखे हुए हैं। ये साथ में ये ना एक्स की वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज की आपको इतनी नीड अभी नहीं है, वैल्यूज दूसरों में है तो याद करोगे तंग हो जाओगे। तो मैं आपको इन फार्मूलों को याद करने का तरीका बताता हूँ। फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद करने ही करने हैं, तो मैं लिख के बताता हूँ कि आपको कैसे याद करना है। याद करो हमारे साथ, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी याद करो, कल नहीं, कल तो दूसरे और बता दूंगा तो वो याद करने। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में? वन बाय कोसेक थीटा। साइन के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं बेटा? 1/sin। क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। कॉसिक। कॉसिक बोलते हैं ना। हाँ तो बात सुनो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन के बाद नंबर आता है कॉस का, तो कॉस मत लिखना, साइन का रेसिप्रोकल लिखना। कॉसिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कॉसिक इनवर्स। साइन का रेसिप्रोकल याद रखना इस सीरियल में। अच्छा, साइन, साइन के बाद कॉस, साइन के बाद कॉस होता है तो कॉस तो लिखा नहीं हमें, कॉस कॉस कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं लिखा, तो कॉस की जगह कॉस ही लिख दिया। तो साइन कॉस, कॉस की जगह तो कॉसिक कर दिया। अब अगला साइन कॉस के बाद अगला क्या आता है? टेन। टेन। तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। इन तीन फार्मूलों की एक ट्यूनिंग है, एक से हैं ये तीन। अब बच गए तीन, बचे हुए एक क्या बच गया? कॉस। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और क्या बच गया? सेक इनवर्स माइनस एक्स, और क्या बच गया? कॉट। इन तीनों की एक ट्यूनिंग है। इसकी वैल्यू याद करें अभी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये दो सेट है, याद करने में आसान है। इनको मिक्सअप कर दो तो याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ऑथर्स हैं, बुक वाले हैं, वो क्या करते हैं? साइन के बाद कॉस ही लिखते हैं, साइन के बाद कॉस, फिर टेन, फिर टेन, फिर कॉट, फिर कॉसिक, फिर सेक। मिक्स हो गए, मिक्सिंग में याद करने में मुश्किल है। ये दो ग्रुप हमने बना के दिए, इट्स इजी टू रिमेंबर थ्रू दीज ग्रुप्स। और कोई कंफ्यूजन, डाउट? सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट। ये मेरे ख्याल से सेट नंबर सी था। आपके नोट्स में भी इसकी कॉपी है, आपके नोट्स में है, यू कैन सर्च इट एंड डू इट। और यहां तो मैं सिखा ही रहा हूं। अब फार्मूलों का एक सेट नंबर डी है, ये 3 इफेक्टिव फार्मूले। इनमें सब में ये डोमेन, क्योंकि इसकी वैलिडिटी होती है, ये ऑलवेज वैलिड नहीं होते, पर ये वैलिडिटी हर जगह होती है। आपको हर जगह वाली याद नहीं करनी, मैं बताऊंगा उतनी याद करनी है, ठीक है? अभी तो आप सिर्फ फार्मूला याद करोगे। तो ये तीन फार्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, साइन कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो π/2,
cosic इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज ऑल्सो पाई बाई 2। अब इसको एक का मैं प्रूफ बताता हूं, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिर भी एक का करता हूं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 आपको प्रूव करना है। तो आप इसमें x को साइन थीटा पुट कर दो लेफ्ट साइड में। अब प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से एक मैं अप्लाई कर देता हूं। तो x को क्या पुट कर दो, साइन थीटा लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड अपने आप देखना आएगी। लेफ्ट साइड बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन इनवर्स और साइन कट गए और थीटा मिल गया। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसल होता है, पर ये तो साइन हुआ पड़ा है। तो साइन थीटा इज व्हाट ऑफ कॉस थीटा। ध्यान दो, एक ऐसा फार्मूला बताओ जिसका आंसर होता हो साइन थीटा और जो स्टार्ट होता हो कॉस से। कॉस के आगे क्या लिख दूं तो साइन थीटा। सर 90 माइनस पाई माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ओके है बेटा। 90 माइनस थीटा लिख दो, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाता है। तो कॉस इनवर्स के आगे वाले साइन थीटा को चेंज कर दो, लिख दो कॉस 90 माइनस थीटा। इट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस को कैंसल कर दो, क्या बच गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा और थीटा कैंसल होकर के पाई बाई 2, और वो रही आपकी राइट हैंड साइड। डाउट पूछ लो बेटा। इसी तरह सेकंड थर्ड, आप में से कोई बच्चा अगर ट्राई करे क्वेश्चन और दिक्कत आए तो मुझे पूछना, मैं आपको आंसर दूंगा, जवाब दूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रूफ्स ना, ये वाले कम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं वहां। तो मैं आगे चलता हूं। फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहां पर छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन है जो आपने अभी लर्न किया, उसको अप्लाई करना है। ये देखिए है क्वेश्चन नंबर 1। इफ का मतलब गिवन, व्हाट इज गिवन, 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे ना हमने x मांग दिया, कोई बता सकता है इससे x कैसे मिले, क्या क्या किया जाए, एनीवन? ओके, देखो मैं बताता हूं क्या करना है। 4 साइन इनवर्स x है आपके पास, तो आप इसको लिखिए 3 साइन इनवर्स x प्लस 1 मोर साइन इनवर्स x प्लस दैट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। आपने जाना मैंने 3 प्लस 1 क्यों किया, 2 प्लस 2 नहीं किया, 5 माइनस 1 नहीं किया, 3 प्लस 1 क्यों किया? सर वो आइडेंटिटी यूज हो जाए, आइडेंटिटी। हाँ, पाई बाई 2 ये वाला क्या आ गया, पाई बाई 2। बिल्कुल करेक्ट, ये पाई बाई 2 आ गया। अभी फार्मूला बता के हटाऊं, तभी मैंने 3 और 1 में कन्वर्ट किया। तो फिर क्या हुआ, 3 साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई। 3 साइन इनवर्स x इज पाई माइनस पाई बाई 2, तो पाई माइनस पाई बाई 2 हो गया पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स x इज पाई बाई 6, तो x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बेटा कितना होता है, 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करा ली इन्होंने। एक्सक्यूज मी सर, है बेटे, जब हम साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड ले गए तो हमारा इनवर्स हट जाएगा?
हाँ, ये डेफिनेशन है। आज बिगिनिंग में बताया था मैंने, साइन थीटा इक्वल टू ए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए। उसका डायरेक्ट ये मीनिंग है और इसका डायरेक्ट वो मीनिंग है। साइन इनवर्स, उधर साइन इनवर्स हट जाएगा, डिवीजन नहीं है ये, लेकिन डेफिनेशन है, डिवीजन टाइप का काम करती है। साइन इनवर्स उधर जाके साइन बन जाएगी। देखो इधर, साइन इनवर्स ए इक्वल टू थीटा, तो ए इक्वल टू साइन थीटा। बिल्कुल याद कर लो उसको, फार्मूला क्या, ये तो बिगिनिंग है, यहीं से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हुआ। डेफिनेशन है ये कि इफ साइन ए इज साइन थीटा, देन थीटा इज कॉल्ड साइन इनवर्स ए। Okay, sir. एनी डाउट? So we move on to, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 2। ये सीबीएसई 2019 1 मार्क 2 मार्क के बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो वो आया था। इफ का मतलब अगेन गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, डेरिवेटिव प्लस 1 में थोड़ा बहुत किया हुआ है, उतना ही चाहिए आपको। अभी डेरिवेटिव मांग दिया, dy ओवर dx मांग दिया इसने। कैन यू टेल साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई Pi बाय by 2. पाई बाय 2। y इज इक्वल टू पाई बाई 2 ईयर बाई फार्मूला, तो dy ओवर dx इज, एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? जीरो। जीरो। तो कांस्टेंट का dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, और इसको याद करके रखे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। अभी आया 3 नंबर को, यहां देखो। सर वन डाउट, बोलो बेटे। सर ये जो पाई बाय 2 है ये 90 डिग्री होगा ना? पाई बाय 2 90 डिग्री, तो यहाँ 90 होता है, डिग्री कांस्टेंट होता है? 90 डिग्री कांस्टेंट है, फिक्स एंगल है। ओके सर। एक और बात बताऊं, जब डेरिवेटिव करना होता है ना, डेरिवेटिव, उस टाइम पर ये 90 डिग्री नहीं होता। नहीं, वैसे आपकी बात सही है, 90 डिग्री होता है, फिर भी मैं बताऊं कि कैलकुलस में डिग्री अलाउड नहीं है। डिफरेंशिएशन ये क्या है? कैलकुलस। तो कैलकुलस का रूल है कि ऑल एंगल्स मस्ट बी मेजर्ड इन रेडियंस, नॉट इन डिग्री। तो कैलकुलस के अंदर 90 डिग्री अगर आ भी जाए कभी, तो लिखोगे नहीं, उसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके उसके बाद लिखोगे। और पाई बाई 2 जो है वो रेडियन है, पाई बाई 2, तो एक्चुअली वो क्या है, पाई 3.14 वही है, 22/7 2 जा 14, 11/7 हो गया ये। तो कांस्टेंट है ये, फिक्स है, रेडियन है। वैसे तो 90 डिग्री खुद भी फिक्स है, पर डिग्री यहां लिखनी नहीं। और कोई डाउट बेटा? नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, ये रहा सामने क्वेश्चन नंबर 3। इफ का मतलब गिवन tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/√3। इन्होंने ना साइड में लिख के दिया हुआ x पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव बाई चांस आ जाए, प्लस माइनस आ जाए, तो प्लस वाली वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाए, और कोई उसका मतलब खास नहीं है। ये फुल इक्वेशन इन्होंने दी है, और प्रूव दैट वाला क्वेश्चन नहीं है। ये कहता है x निकालो, यहां लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्रूव दैट नहीं करना है आपको, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करके क्या निकालना है? x, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और फिर ये हेंस फाइंड करना है। ये 2019 4 मार्क आया। तो देखिए फिर आगे चलता हूं। tan इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स उधर भी tan इनवर्स, ये बीच वाला कॉट इनवर्स, ये तो तंग कर रहा। तो क्या किया जाए इसके लिए?
कॉट का 90 माइनस थीटा। हाँ कुछ कुछ ठीक है। हाँ कॉट इनवर्स एक्स, यहां देखिए सामने साइड में आपको याद होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। तो यहां से कॉट इनवर्स एक्स को बदल डालो। वैसे भी कॉट इनवर्स एक्स हमें कुछ कम ही पसंद होता है, टेन अच्छा लगता है। तो कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये यहां लिख दो पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, राइट साइड टेन इनवर्स 1/√3। टेन ऑफ व्हाट इज 1/√3? टेन ऑफ 30 विच एंगल इज 1/√3? 30 degree. सो पाई बाई 6 इज द रिजल्ट देयर। मैंने बताया था इनवर्स को ऑफ व्हाट कहते हैं, इनवर्स मींस ऑफ व्हाट। तो टेन ऑफ व्हाट इज 1/√3? टेन ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3, इट इज पाई बाई 6। ठीक है आगे चलिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 माइनस इंटू माइनस प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। आगे चलिए, पाई बाय 6, ये 6 एलसीएम ले लो, पाई प्लस 2 3 जा 6, 3 पाई, 4 पाई बाय 6। ठीक है, 4 पाई बाय 6 और इसे 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन ये हुआ कि 2 टेन इनवर्स एक्स इज 2 पाई बाय 3। 2 से 2 काट दो तो x इक्वल टू 10 पाई बाय 3। देख लिया, टेन इनवर्स उधर जाके 10 बन जाएगा, याद करो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3। तो x की वैल्यू √3 आ गई है। इन्होंने x मांगा था, इनका क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर एक और क्वेश्चन है इसमें, हैंस फाइंड, हैंस का मतलब यूज द वैल्यू ऑफ x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/x। अब आपको हम sec इनवर्स 2/x की वैल्यू सिखाते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, sec इनवर्स 2/x, sec इनवर्स 2/√3। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, sec ऑफ विच एंगल इज 2/√3? 30 डिग्री। ठीक बताया बेटा, 30 पाई बाय डिग्री। 6। अब कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको sec वाली टेबल कई बार याद नहीं होती, तो आप एक काम कर सकते हो, मान लो हम sec की हमें sin cos tan 3 ही याद है, तो कैसे काम चलाएं? तो इसको sec को ना cos कर दो आप, cos इनवर्स √3/2 कर सकते हो, क्योंकि sec और cos ना रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए ये वैल्यू यहाँ रेसिप्रोकल हो जाती है। अभी बताया भी था मैंने, sec इनवर्स इज cos इनवर्स 1/8। और cos वाली टेबल तो याद होनी चाहिए, क्यों नहीं? cos ऑफ विच एंगल इज √3/2? 30 यस, पाई बाय 6 इज द आंसर। और इस तरह से आपने काफी सारे क्वेश्चन कर दिए। ये था थर्ड नंबर। और फार्मूलों का सेट है एक और भी, थोड़ा 5-10 मिनट और बैठ जाना तो फार्मूले है तो अभी ज्यादा है, तो अगले दिन ही करेंगे फिर तो है, क्योंकि ज्यादा है फार्मूले, काफी बचे हुए हैं। आज सर कितने फॉर्मूला है इन टोटल? हैं? इन टोटल बचे हुए फार्मूले बचे हुए तो एक में ई सेट है और एक एफ सेट है, 10-12 फार्मूले हैं अभी, मतलब अभी टाइम कंज्यूम होगा।